नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेश। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। दून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने आज उन पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया। गामा ने साफ कहा कि चुनाव के दौरान मैंने जो संपत्ति दिखाई उसको लेकर सवाल खड़े किए गए। मेयर गामा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि मैं 18 साल की उम्र में मेहनत कर रहा हूँ। पान का खोखा चलाया, चाउमीन बेची, वीडियोग्राफी का काम किया, वीडियो लाइब्रेरी चलाई, ठेकेदारी की। इसके बाद 2012 तक कुछ संपत्तियां हमने ली। उनके अनुसार मेरी ठेकेदारी अच्छी चलती थी। मैं बी कैटेगरी का ठेकेदार था, लेकिन नगर निगम बनने के बाद मैंने निकाय में ठेकेदारी छोड़ दी। उनके अनुसार मेयर बनने के बाद मैंने अपने तमाम लाइसेंस भी निरस्त करवा दिए। उनके अनुसार 2012 के बाद मैंने कुछ संपत्तियां खरीदी। मैंने 2017 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में 2.5 करोड़ तक की संपत्तियां मैंने चुनावी घोषणा पत्र में दिखाई दी। उनमें से मैंने अपनी कई संपत्तियां बेची और संपत्तियों की दरें बढ़ी, जिसका केवल मुझे ही नहीं सबको फायदा हुआ। उनके अनुसार जब मैंने कुछ संपत्तियां बेची है तो खरीदी भी है। उनके अनुसार मेरी पत्नी नौकरी करती है, मेरी बेटी लंदन में रहती है और वहाँ नौकरी करती है। मेरा बेटा एमटेक है, वो भी अपना काम करता है। ऐसे में कोई मुझे कैसे कह सकता है कि मैं ज़मीन ले सकता हूँ। वहीं दरबार साहिब से ज़मीन लीज में लेने के मामले में भी मेयर गामा ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने 2012 में महंत जी को आवेदन किया कि मुझे भी एक छोटा सा टुकड़ा दुकान बनाने के लिए दे। माननीय महंत जी ने किराए पर मुझे प्लॉट दिया है। ऐसे में उन्हें मेयर बनने के बाद से क्यों जोड़ा जा रहा है, जबकि गुरुराम राय ने जोड़ी संपत्तियों का वाद अभी भी चल रहा है और उन्हें लगातार नोटिस दिया जा रहा है। उनके अनुसार जिन्होंने मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा है उनके खिलाफ भी कार्यवाही करूंगा। जो लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उनका इतिहास भी आप लोग जानते भी हैं, वो लोग क्या करते हैं और उन पर क्या मामले चल रहे हैं। पुरानी संपत्तियां बेचकर मैंने नई संपत्तियां खरीदी, इसमें गलत क्या है? बैठ के भाषण। सबसे पहले तो आपको सबको नमस्कार। 9 वर्ष चल रहा है हमारा। 9 वर्ष की आपको सबको बहुत बहुत बधाई। आप सबका सहयोग, आशीर्वाद इस शहर के लिए, नगर निगम को मिलता है। इसके लिए मैं सभी अपने पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि जो 2017 से पहले जो मैंने चुनाव लड़ा है, उससे पहले जो मैंने संपत्तियां अपनी दिखाई थी, अधिकतर संपत्तियां मैंने वो बेच दी, एक आध को छोड़ के। उन संपत्ति के बदले मैंने ये संपत्ति ले ली। अब संपत्ति के रेट बढ़ रहे हैं तो सबके बढ़ रहे हैं, कोई मेरे तो बढ़े नहीं, है ना। और ये मेरा कोई ये नहीं है कि आज मैं मेयर बना हूँ तो मैंने संपत्तियाँ इकट्ठी करी है। मेरे पहले से ही संपत्तियाँ हैं भैया। देखिए, जितनी मेरी संपत्ति है, जितनी और जो आप 11 संपत्ति 10 या 11 जो दिखा रहे हैं, उसमें से जो है 5-6 संपत्ति मैं बेच चुका हूँ। आप आरटीआई में उसको भी निकाल लो और उसको भी दिखाइए कि जो मैंने बेची हैं उसके बदले मैंने बेची है नहीं बेची, जरा उसकी भी जानकारी आप लोग कर लें। और एक महन जी के साथ साथ मेरे मित्र जो है एक पेट्रोल पंप का भी चला रहे हैं, तो पेट्रोल पंप की भी जांच कर ली जाए। जो पेट्रोल पंप जो अलॉट होता है वो बाकायदा उसकी जो है सारी जांचें होती हैं, किसके नाम वो ज़मीन है, किसके नाम वो पट्टा है, किसकी ज़मीन है, वो सब निकल जाएगी। मेरे कोई मित्र जो है वो चला रहे हैं कि पेट्रोल पंप भी जो है गामा जी का है, तो भैया मेरा कोई पेट्रोल पंप नहीं है, वो उस पेट्रोल पंप से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और अच्छा हो कि अगर आप कह रहे हैं मेरा है तो मुझे दिला दीजिए। देखिए, ऐसा है जितनी मैंने संपत्तियां जोड़ी हैं वो मैंने सब आरटीआई में, मैंने अपनी इनकम टैक्स भरता हूँ, ये तभी तो आपको मिली है। वो अगर मैं छिपाता तो कहाँ से आपको मिलती। जो मेरे कुछ मित्रों ने ये निकाली हैं, मैंने सारी संपत्ति अपनी घोषित कर रखी है। कोई अवैध संपत्ति नहीं है, कोई अघोषित संपत्ति नहीं है, सारी बेनामी, कोई मेरे पास बेनामी संपत्ति नहीं है। जितनी संपत्ति है उसका टैक्स देता हूँ, बाकायदा टैक्स भी सरकार को ठीक ठाक देता हूँ, कोई ऐसा नहीं है। और मज़े की बात यह है कि जब मैं ठेकेदारी करता था तो ठेकेदारी भी बी क्लास का कॉन्ट्रैक्टर था। वो तो जब से मैं निगम में मेयर बना तब से मैंने ठेकेदारी के सब जगह के विभाग के लाइसेंस रद्द कराए। क्यों? मैंने कहा सरकारी काम करना अब मेरे लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैंने, चाहे मैं आरईएस में काम करता था, बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर था, पीडब्ल्यूडी में काम करता था, मैंने नगर पालिका में भी काम करे हैं जब ये नगर पालिका थी। जब नगर निगम बन गया उसके बाद मैंने काम छोड़ दिए। ऐसे मैंने सरकारी विभागों में काम करे, ठेकेदारी करी है, मेहनत करी है। और मजे की बात यह है कि मैंने
18 साल की उम्र से 40 साल तक काम ही कर रहा हूँ भैया। और मैं देहरादून की जनता का धन्यवाद करता हूँ, अपने मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ कि उनका अपार स्नेह प्यार मुझे लगातार मिल रहा है। और जो ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं, जो कल तक जिन्होंने प्रेस करी है, उन्होंने जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बने हैं प्रधानमंत्री, एक कोई घोटाला नहीं हुआ और कांग्रेस ने तो पूरा देश ही लूट दिया। आज हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी 1 साल से जो है उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। जो वर्षों से जो दीमक लगी हुई थी, जो भर्ती घोटाले हो रहे थे, उनको साफ करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो है चर्चाएं हो रही है, उसकी लोकप्रियता हो रही है। नगर निगम में आज तक कोई धरने प्रदर्शन नहीं हुए, हमारे जितनी बोर्ड बैठकें हुई शांतिपूर्वक हुई। तो जो हमारे विपक्षी मित्र हैं उनको हजम नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ें षड्यंत्र के तहत जो कर रहे हैं। मेरा भी सवाल है, संपत्ति का मैंने बता दिया आपको। मेयर बनने के बाद जो संपत्तियों का इजाफा हुआ है, आपने कहा है कि 5 करोड़ की संपत्ति है। 5 से नहीं, अभी 5 से 50 तो मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैंने गलती कर दी जो अपनी संपत्तियां बेची है। आज उन संपत्तियों की कीमत भी 50 से ऊपर होती। अरे मैं कहता हूँ, मैं कोई आज से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, मैं तो उससे पहले भी खरीद रहा हूँ। अरे मैंने चुनाव में घोषित करी 2 करोड़ की संपत्ति, आज आप कह रहे हैं 5 करोड़ की संपत्ति हो गई है ना। जो नहीं, वो आप मार्केट वैल्यू आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से कह रहे हैं कि 20 करोड़ की हो गई, 50 करोड़ की हो गई, 100 करोड़ की हो गई। वो नहीं है विषय, ये नहीं है विषय। ये है कि जो मेरी संपत्तियां हैं। और एक चीज़ लास्ट में आपको और बता दूं कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए का मेरे पास लोन भी है। 1 करोड़ 25 लाख का लोन भी ले रखा है मैंने, वो भी आप निकाल सकते हैं उसको भी। तो और उसके बाद मेरी पत्नी नौकरी करती है। मेरी बेटी जो है, जिसके लिए हमारे मित्रों ने भी बहुत आरोप लगाए, मेरी बेटी इस समय लंदन में वो वहाँ जॉब कर रही है। मेरा बेटा भी जो है एमटेक है, वो भी काम धंधा कर रहा है। तो इस तरीके से आप ये मत कहिए कि मेयर की जो है कोई सैलरी नहीं है तो मेयर के पास पैसा कहाँ से आ रहा। तो मेयर के जो बच्चे हैं, मेयर का जो परिवार है, वो काम धंधा कर रहा है, उससे मेरी इनकम हो रही है। और मैं अपने देखिए, हर आदमी जो है अपने भविष्य के लिए जो है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, या तो बैंक में रखता है या ज़मीन लेता है। तो हमने ज़मीनें ले दी तो क्या गुनाह कर दिया क्या। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आइए